वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। दोस्तों, ऑल ऑफ अस डेड के एपिसोड 5 में आपने देखा कि ग्विनाम को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। फिर भी वो ज़ॉम्बी नहीं बनता, वो आधा ज़ॉम्बी और आधा इंसान होता है, इसलिए उसे अब किसी ज़ॉम्बी से खतरा नहीं होता। फिर वो अपनी फूटी आंख को देखकर जो चोंगसान ने मोबाइल मारकर फोड़ी हुई थी उसका बदला लेने के लिए जाने लगता है। फिर वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज हम देखेंगे एपिसोड 6 में क्या होता है। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है प्रोफेसर लिबियोंग चेन से, जो अपने लैपटॉप के ओल्ड वीडियो रिकॉर्डिंग में इस वायरस का नाम जोनस वायरस बताते हैं और वो इसका एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है जो अम्बी होती है। दोस्तों, अम्बी यानी आधी ज़ॉम्बी और आधी इंसान, उसे ही अम्बी कहा जाता है, जो अपने आप को संवार रही होती है। फिर हमें जंगारी और स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी को मारते हुए आर्चरी सेंटर में इमरजेंसी कॉल करने जा रहे होते हैं। फिर हमें चोंगसान को दिखाया जाता है जो एक क्लास में छिपा होता है। उसी क्लास में एक ज़ॉम्बी भी होती है जो पियानो के नीचे दबी हुई होती है और उसी क्लास में कोई चोंगसान को छिपकर देख रहा होता है। दोस्तों, वो नायन होती है, वो अभी तक जिंदा होती है, जो मिस पार्की वैसे ही बचती है। फिर क्लास में जिमिन को दिखाया जाता है जो अपने मॉम डैड के गम में खिड़की से नीचे कूदने जा रही होती है, पर सारे स्टूडेंट्स उसको बचा लेते हैं। फिर ओंजो उसे समझाती है। फिर नामरा को एक आइडिया आता है चोंगसान कहाँ छिपा होता है उस क्लास में जाने का, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ब्रॉडकास्ट रूम में होते हैं, इसलिए स्कूल के सारे स्पीकर्स में अनाउंसमेंट करने के लिए वहाँ पूरी सिस्टम होती है। फिर नामरा और स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं और प्लान बनाते हैं कि सारे ज़ॉम्बी आवाज की तरफ भागते हैं, इसलिए वो स्कूल के लेफ्ट साइड के क्लास के स्पीकर में म्यूजिक बजाकर और ज़ॉम्बी का ध्यान बटाकर चोंगसान वाले क्लास में जाने की तैयारी करने लगते हैं। उससे पहले सुयोक और स्टूडेंट चोंगसान को स्कूल के स्पीकर के जरिए बताते हैं कि चोंगसान तो जिस क्लास में है वहीं पर रहे, हम सारे लोग वहाँ पर आ रहे हैं। फिर ग्विनाम स्पीकर पर ये सब सुन लेता है और ब्रॉडकास्ट वाले क्लास में जाने लगता है। फिर नामरा स्कूल के लेफ्ट साइड वाले स्पीकर बजाने लगती है। फिर सारे ज़ॉम्बी उसी लेफ्ट साइड वाले क्लास के स्पीकर की आवाज के पीछे जाने लगते हैं। फिर सारे स्टूडेंट चोंगसान क्लास में जाने के लिए बाहर निकलते हैं, पर एक ज़ॉम्बी वहीं पर खड़ा होता है। वो वहाँ से जाने का नाम नहीं लेता, इसलिए सारे स्टूडेंट धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ते हैं और जैसे ही जूनियंग की बोतल नीचे गिरती है उस ज़ॉम्बी को आवाज आ जाती है। वो उनको काटने के लिए दौड़ता है। फिर सुयोक उसको रोकने लगता है, पर वो ज़ॉम्बी खतरनाक होता है। वो सुयोक को काटने ही वाला होता है, पर ग्विनाम वहाँ आकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है और सुयोक को चोंगसान के बारे में पूछता है। फिर सुयोक कहता है कि चोंगसान से क्या काम है तुझे, पर ग्विनाम बोलता है कि मुझे उसको मारना है, पर सुयोक उसको ऐसा करने से रोकता है। फिर दोनों की बहुत लड़ाई होने लगती है। ग्विनाम के पास ज़ॉम्बी की ताकत होती है, इसलिए वो सुयोक पर भारी पड़ने लगता है। वहाँ पर नामरा भी आ जाती है सुयोक को बचाने, पर ग्विनाम उसके हाथ पर काट लेता है। इससे सुयोक को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो ग्विनाम को खिड़की से नीचे फेंक देता है। फिर हमें जंगारी को दिखाया जाता है जो स्टूडेंट के साथ ज़ॉम्बी को मारते हुए आर्चरी सेंटर पहुंच जाती है। फिर सारे स्टूडेंट भी चोंगसान के क्लास में पहुंच जाते हैं। फिर स्टूडेंट को नामरा का ज़ॉम्बी से कटा हुआ हाथ दिखता है। फिर हमें ओंजो के डैड और एमएलए को दिखाया जाता है जो क्वारंटीन जगह पर होते हैं। फिर ओंजो के डैड और उनके साथी वहाँ के गार्ड्स को मारकर उनके कपड़े पहनकर यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। फिर क्लास में चोंगसान नामरा से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में ग्विनाम ने काटा था। फिर सुयोक बोलता है कि हाँ, ग्विनाम ने ही नामरा को काटा था और वो नॉर्मल था। फिर चोंगसान सुयोक से कहता है कि ग्विनाम के साथ मेरी लड़ाई हुई थी जिसमें ग्विनाम को ज़ॉम्बी ने काट लिया था, वो मर चुका था। फिर सुयोक कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, पर चोंगसान को यकीन नहीं होता, इसलिए वो नामरा को बाहर जाने को कहता है, पर सुयोक मना कर देता है। फिर दोनों की बहस हो जाती है, पर नामरा उनको कहती है कि अगर मैं ज़ॉम्बी बनने लगूँ तब मुझे नीचे फेंक देना। नायन वही क्लास के अंदर वाले कमरे में बैठकर सब कुछ सुन रही होती है। फिर हमें हारी के साथ उन स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिनमें एक को बहुत चोट लगी हुई होती है। फिर हारी इमरजेंसी टेलीफोन से कॉल करती है, पर कॉल लगता ही नहीं है। फिर नामरा धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगती है। वो सुयोक को काटने की कोशिश करती है, पर चोंगसान उसे रोकने के लिए जाने लगता है, पर सुयोक चोंगसान के साथ लड़ने लगता है। ये सब देख के ओंजो उन्हें रोक लेती है। फिर नामरा ठीक होने लगती है, वो ज़ॉम्बी नहीं बनती। दोस्तों, नामरा भी आधी ज़ॉम्बी और आधी इंसान बन जाती है, पर सारे स्टूडेंट्स नामरा को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहते हैं, पर सुयोक अपना हाथ नामरा के हाथ से बांध लेता है और सबको कहता है कि अगर नामरा ज़ॉम्बी बन गई तो मैं खुद उसको यहाँ से लेकर निकल जाऊंगा। फिर चोंगसान और स्टूडेंट्स मान जाते हैं। फिर हमें डिटेक्टिव और पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो उस बच्चे को लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं, पर एक छोटी बच्ची वहाँ पर आ जाती है जिसके पीछे ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं। फिर डिटेक्टिव उसे बचाकर चोंगसान के रेस्टोरेंट में वापस आ जाते हैं। बच्चे की मॉम भी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। फिर क्लास में सारे स्टूडेंट को भूख लगने लगती है। नायन उसी कमरे के रूम में छिपी हुई होती है जहाँ उस रूम में खाने और पीने के लिए बहुत कुछ होता है। स्टूडेंट को ये बात पता नहीं होती नायन अंदर छिपी हुई है, पर खाना अंदर होता है ये बात पता होती है। फिर वो उस रूम का दरवाजा तोड़ने लगते हैं, पर तोड़ नहीं पाते हैं। फिर ओंजो के डैड को उनकी बेटी को बचाने जाना होता है, इसलिए वो अपने साथी को यहीं पर रोककर अकेले आगे बढ़ने लगते हैं, पर वहाँ के गार्ड्स को पता चल जाता है और वो ओंजो के डैड पर फायरिंग करने लगते हैं, पर ओंजो के डैड वहाँ से जल्दी भागने लगते हैं। फिर सारे स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो वीडियो कैमरा से अपनी आखिरी वीडियो बनाने लगते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही इमोशनल सीन होता है। फिर ओंजो के डैड बड़ी मुश्किल से गार्ड से बचते हुए एक नदी के अंदर कूद जाते हैं और उनको एक गोली कमर के पास लग जाती है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना यार। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।